लास्ट टाइम के न्यूज कवरेज में हमने आपको दिखाया था कि ऑस्ट्रेलिया की वीकेंड पत्रिका ने बताया कि कोरोना के नाम पे खुलासे लगातार होते आए हैं। पीएलए चाइना कोविड को लेकर के कैसी साजिशें रच रही हैं, यह भी बताया गया था। आज अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का फिर से बयान आया है कि चाइना के वुहान का यह वायरस, कोरोना वायरस, एक महामारी नहीं, एक महासाजिश है। आज इस पर बात करने के लिए राघव और ओम के साथ हम मौजूद हैं और हम पहले ओम के पास ही आएंगे। ओम, आपने अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री का बयान सुना होगा। सीक्रेट दस्तावेज अमेरिका के हैं और वो भी ये बताते हैं कि कोविड-19 को जैविक हथियार की तरह यूज करने का एक प्रयोजन 4 से 5 साल पहले ही बनाया जा चुका था। क्या कहना है आपका इसके बारे में? बहुत ही गंभीर मामला है कुछ जी। और अगर जिस तरीके से पूरे देश, खासकर अमेरिका ने इस मामले में जांच की है और खुद चाइना के कई सारे वैज्ञानिक जो बाहर आए और डॉक्टर्स बाहर आए, उन्होंने जो बयान दिए, उससे ये बातें कई हद तक पुख्ता हो जाती हैं कि वास्तव में चाइना का इस मामले में कोई ना कोई हाथ था। और ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बहुत चिंतित है और चाइना की ओर एक सवालिया निशान से देख रही है। और इस मामले में चाइना कितना संदिग्ध रहा है, इसका जो पूरा का पूरा मैप है वो साफ दिखता है जब से कोविड शुरू हुआ, क्योंकि इन लोगों ने हर एक उस आवाज को दबाने की कोशिश की जिसने भी चाइना कोविड-19 का उद्गम स्थली है ये बात कही। खासकर जिस तरीके से WHO को मैनिपुलेट किया गया शुरुआत में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि WHO लास्ट तक चाइना के पक्ष में खड़ा रहा और पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाता रहा कि चाइना तो बिल्कुल साफ सुथरा है, ये जो वायरस है ये कोई वायरस नहीं है और लोगों को चाइना से अपने देश में आने वाले लोगों को रोकना नहीं चाहिए। इस तरीके की जो भयभीत करने वाला माहौल बनाया जा रहा है कोविड को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चाइना का इन्फ्लुएंस के कारण WHO ने जिस तरीके के बयान दिए उससे WHO की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई थी। और इसी के कारण जो ट्रंप हैं उन्होंने WHO से अपने हाथ खींच लिए थे, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने। और आज पूरे विश्व इस बात को जानता है कि WHO का हाथ बहुत बड़ा रहा है इस पूरे के पूरे मामले में, कोविड को बढ़ाने में। इसके बाद चाइना को सपोर्ट करना और चाइना का इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध कर रखना बहुत ही अजीब है। और साथ ही इस मामले में ताइवान की भी भूमिका रही है कि जिस तरीके से कोविड-19 के फैलाव को लेकर WHO ने ताइवान को घेरा और उसके बाद ताइवान ने जब चाइना से आने वाले लोगों को रोक दिया तो जिस तरीके से WHO और खुद चाइना के लोगों द्वारा ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाया गया, ये सब बातें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वास्तव में चाइना का इस कोविड-19 वायरस में जरूर कोई ना कोई हाथ अवश्य है। और क्या है इस मामले में जांच नहीं करने दी जा रही, उस लैब में घुसने नहीं दिया जा रहा जहां से ये वायरस निकलने की आशंका है कि वुहान में आखिर हुआ क्या था। इसकी प्रॉपर जांच अगर हो जाती तो पूरी दुनिया के सामने ये सच सामने आ जाता कि कोविड-19 एक्चुअली कहां से शुरू हुआ। लेकिन अभी भी हम इस मामले में बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कोविड चाइना की उद्गम स्थली नहीं है। चाइना का एक संदेहास्पद स्थिति है। WHO भी संदेह में आ गया था जब शुरू में आप लोग जब देखे थे कि कोविड-19 के जो कोविड-19 वायरस था जिसके बारे में WHO को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन उसने लेट बताया। ये बहुत से आरोप, बहुत से संदेहास्पद स्थिति में WHO भी आया था। लेकिन चाइना के ऊपर संदेह इसलिए हो जाता है कि वुहान से फैला हुआ वायरस चाइना में उतना इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन भारत और अमेरिका में डालता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के देश में भारत है चाइना के बाद, लेकिन भारत में इसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ा ये आप जानते हैं। कोविड-19 को लेकर के जो महामारी, कोविड-19 की जो महामारी स्टार्ट हुई उसमें 2019 और 2020 के समय में आप अगर गौर करें तो भारत का चाइना से विवाद और अमेरिका का चाइना से विवाद, ये दोनों एक साथ चल रहे थे। तो शायद एक संदेह की स्थिति ये भी उत्पन्न हो रही है कि भारत और अमेरिका को एक निशाना बनाया गया है। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जो बड़ी अविश्वसनीय है। भारत तो तब भी पूरे विश्व के पटल पे सुधरे हुए स्टेज में है, वो तो लड़ रहा है इस चीजों को लेकर के। हम राघव के पास आएंगे। राघव, आपने देखा
कि पूर्व विदेश मंत्री का बयान आया, अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों में ये बात आई है कि वुहान लैब का वायरस है, चाइनीज वायरस है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की वीकेंड पत्रिका ने भी ये बताया कि ये एक जैविक हथियार की तरह एक प्री प्लान्ड चीजें चल रही थी। तो महामारी और महासाजिश के बीच में एक पूरी चीजें आ रही हैं सामने कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही थी। और ये आज की डेट में इसलिए और भी जाहिर होती है कि WHO और बाहर की एजेंसीज को चाइना मना कर रहा है अपने लैब में घुसने के लिए, पता करने के लिए कि ये महामारी कहाँ से आई। देखिए, बिल्कुल ये तो प्रूफ हो गया है पिछले 2 साल में कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह यूज़ किया गया है, एक बायोलॉजिकल आर्म्स की तरह यूज़ किया गया है। इसके जो स्ट्रेन्स भी मिल रहे हैं वो अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो इनिशियल स्ट्रेन मिला है वो एक नॉर्मल इवॉल्व वायरस नहीं है, बल्कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से बना हुआ एक वायरस है। तो हम इसे ओवर द पीरियड अगर इसकी केस स्टडी करें कि जब ये चाइना से फैला 2019 की मिड से, जहाँ कुछ केसेस रिपोर्ट होने लगे, तो वहाँ हमें कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स ने और जो जर्नलिस्ट थे और जो इस तरह के रिसर्च से जुड़े हुए थे, उन्होंने वुहान के फिश मार्केट्स और मार्केट्स में ये चीज़ें बढ़ती हुई देखी और उन्होंने रिपोर्ट भी करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट किया, क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड थे, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया कि ये बहुत ही कंटेजियस है, मतलब बहुत ही जल्दी फैलने वाला वायरस है और इसे चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना चाह रही किसी कारण से। और हमें देखने को मिला जिन लोगों ने रिपोर्ट किया उनकी 2019 के एंड तक आते आते डेथ हो गई। जहां चाइना बिगेस्ट पॉपुलेशन लिया हुआ है, उसकी इतनी बड़ी परसेंटेज इन्फेक्ट हो जाती है और WHO शांत बैठा रहता है, वो किसी और इवेंट का वेट कर रहा है, या फिर कह लीजिए ये जो वॉर को आगे और बढ़ने का मौका देना चाह रहा है। क्योंकि अगर उस लेवल पे ही, जैसा ओम जी ने कहा, अगर उस लेवल पे ही WHO ने इसे पैंडेमिक की स्थिति दे दी होती या फिर प्रोबेबल पैंडेमिक वाली कैटेगरी में भी डाल दिया गया होता, तो बहुत सारे कंट्रीज चाइना के लिए बंद हो जाते, चाइना के लोगों के लिए बंद हो जाते और काफी सारी हम लोग जीवन बचा सकते थे एज अ ह्यूमन। और वहीं हम देखते हैं कि जब ये 2 महीने में, स्पेशली जनवरी और फरवरी में, जब पूरी दुनिया में फैल गया, चाहे वो सिंगापुर की मॉस्क फैला हो, चाहे चाइना के यूगर मुस्लिम्स ने फैलाया हो, चाहे वो इधर मिडिल ईस्ट के माइग्रेंट्स लेके गए हो मिडिल ईस्ट से, किसी ना किसी तरीके दुनिया के हर इकोनॉमी में, हर कंट्री में, इर्रेस्पेक्टिव वो टेररिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, राइट विंग हैं, क्या है, कुछ भी है, पर ह्यूमन जीनोम को, मतलब ह्यूमंस को टारगेट करने वाला बनाया है। और वहीं हमें देखने को मिलता है कि इसके 2019 से पहले अगर हम देखेंगे तो यूएस और इंडिया के रिलेशन बड़े अच्छे हो रहे थे, जो ड्रैगन के लिए बड़ी परेशानी थी। तो ड्रैगन ने इंटेंशनली कुछ बनाया और दोनों ही इकोनॉमीज में बहुत लार्ज स्केल पे छोड़ा गया। जहां हमें ये देखने को मिलता है कि ट्रंप ने फिर भी इसे टारगेट कर लिया, पिन पॉइंट कर लिया। उसने, जैसा ओम जी ने बोला, कि WHO से अपने सपोर्ट पीछे ले लिया, उसने पिन पॉइंट कर दिया कि चाइना वायरस है। और उसने यहां तक किया, उसने ये भी दिखता है कि एक्चुअली वॉर का अब तरीका, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तरीका बदल गया है। मनुष्य को ये तो समझ में आ गया है कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे तो हम अपनी स्पीशीज को इस पृथ्वी से खत्म कर देंगे। तो उन्होंने दूसरी तरीका, मतलब बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो हमें ये कोरोना का दिखा, और इकोनॉमिकल वॉरफेयर। तो जब ये वायरस अमेरिका पहुंचा तो हमें ये देखने को मिला कि उनका जो नैस्डैक है, उनके पूरे स्टॉक एक्सचेंज से चाइनीज कंपनीज, क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो गई, लॉकडाउन्स लग गए अमेरिका में, वहां पे एपिडेमिक की तरह ये चीजें फैल गई, तो इकोनॉमी, उनका स्टॉक मार्केट्स गिरने लगे, चीजें सस्ती होने लगी, शेयर सस्ते होने लगे। तो चाइनीज कंपनियों ने, जो अभी तक की कहते हैं कि हाईएस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व रहता है चाइना के पास, वर्ल्ड में सबसे अमीर कंट्री है फॉरेन करेंसी के मामले में, तो उसने वो शेयर्स खरीदने को शुरू कर दिए। तो एक तरह से ये कह लीजिए जो इकोनॉमिक का वॉर था उसमें उसने लीड लेना शुरू कर दिया। वहां की जो कंपनीज नाम की भले ही यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई हो, लेकिन वो शेयर होल्डिंग आ रही थी धीरे धीरे चाइना के पास। और सिमिलर पैटर्न हमें इंडिया में भी देखने को मिला। इंडिया इस चीज में तेज रहा कि अमेरिका की काफी कंपनीज बिक गई जो चाइना के कंट्रोल में चली गई। वहीं इंडिया ने इस स्टेप को मॉनिटर करते हुए कि चाइना नेस्डैक पे किस तरह से खेल रहा है, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को भी देखा। तो वहां पे भी उनको सिमिलर पैटर्न में देखने को मिला कि चाइनीज होल्डिंग कंपनीज इंडियन सब्सिडरीज को खरीद रही हैं। इंडियन छोटी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल और इवन लार्ज स्केल कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने सही मौके पे स्टॉक मार्केट बंद कर दिया और चाइनीज कंपनीज को ट्रेड करने से बंद कर दिया। तो ये एक
शुरू जरूर बायोलॉजिकल वॉर से हुआ, लेकिन इकोनॉमिकल वॉर और ओवरऑल आज के टाइम में इकोनॉमी सब कुछ है। जिस कंट्री के पास इकोनॉमी अच्छी है वो दूसरे कंट्री को कंट्रोल करता है। जैविक हथियार के बारे में जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये महासाजिश क्यों है। 2019 और 20 के इस दौर में जब भारत और चाइना का विवाद लगातार बढ़ रहा था तो चाइना और अमेरिका का भी विवाद उसके साथ साथ बढ़ रहा था। फिर अचानक कोविड का ये स्ट्रेन आता है तो कहीं ना कहीं ये साजिश इसलिए दिखाई पड़ता है कि किसी देश को इस तरीके से तोड़ दो कि वो आर्थिक रूप से अपने आप ध्वस्त हो जाए और घुटने टेक दे। चाइना कहीं ना कहीं से इसके बारे में इसमें पूर्ण रूप से सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए कोविड-19 का स्ट्रेन आया ही था, लोग मरना शुरू ही किए थे कि चाइना ने मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई पूरे विश्व में करना शुरू कर दिया था। चाइना की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी भी थी वो अचानक स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सबसे ऊपर आ गई। आप अगर फोर्ब्स की भी लिस्ट निकालेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि चाइना की काफी कंपनियां जो हैं टॉप मोस्ट में आ चुकी थी। हम उनके पास इसीलिए आना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को गिरा दिया जाए। 2014-15 में सार्स नाम के वायरस पे काम करते हैं वैज्ञानिक की, चाइना के साइंटिस्टों के ये दस्तावेज ऑलरेडी लीक्ड है, ऑस्ट्रेलिया वीकेंड पत्रिका ने ये बता दिया है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक आधार बनाने की कोशिश है। क्यों? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो मामला है वास्तव में इसमें चाइना का हाथ साफ साफ दिखने लगता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना आज इस वायरस के प्रभाव से उबर चुका है और अपनी व्यवस्थाओं को साफ कर चुका है, और चाइना में देखा जाए तो बहुत ऑलमोस्ट मास्क ज़्यादातर लोग नहीं पहन रहे हैं और वहाँ वैक्सीनेशन काफ़ी तेज हो चुका है, और जिस तरीके से इसे कंट्रोल कर लिया गया जितना साफ सुथरे तरीके से, और जो ताज़ा खबरें हैं जिसके अनुसार चाइना में आज सिर्फ कुछ हजार केस ही हैं, 3,000 4,000 के आसपास ही केस बचे हैं। तो ये पूरे के पूरी जो चीज़ है, कहाँ तो लोग लाखों की संख्या में मर रहे हैं और कहाँ आज टोटल केस ही किसी कंट्री में केवल 3,000 के पास हैं, और वो भी चाइना जैसी बड़ी कंट्री में। तो ये पूरे के पूरे जो सिनारियो हैं इनको जब हम देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि चाइना के पास एक स्ट्रेटेजी थी कोई ना कोई, जिसके जरिए उसने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। लेकिन पूरा विश्व आज इससे जूझ रहा है, और ये एक ऐसा जिस तरीके से चाइना ने ये प्लानिंग की है उससे ये दिख रहा है कि पूरे विश्व की व्यवस्थाएं, जो बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां थी, वो घुटनों पर आ गई हैं, और इस समय सबसे बड़ी शक्ति बनकर चाइना उभरे, उनकी यही प्लानिंग है। और ये साफ दिख रहा है। आप अगर इसको वैश्विक सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो चाइना आज अपना वर्चस्व बनाने में काफ़ी हद तक सफल हो रहा है। आप देखिए आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है, उसी मामले में अगर हम देखते हैं तो चाइना एक लामबंद हो रहा है और लामबंद कर रहा है इजराइल के खिलाफ, जो खासकर मुस्लिम देश हैं उनके साथ मिलकर वो खड़ा हुआ है। तो ये क्यों है? अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका के टाई अप्स अच्छे हैं, तो अमेरिका के खिलाफ काम करने के लिए वो पूरे विश्व को लामबंद कर रहा है ताकि अमेरिका के खिलाफ एक महाशक्ति तैयार हो जाए। और इससे ही हमारे देश को भी आगे चलकर मुसीबत आने वाली है, क्योंकि चाइना और हमारे बीच कोई अच्छे संबंध नहीं है, हम सब जानते हैं। तो अब अगर चाइना मुस्लिम देशों का लामबंद कर रहा है, उनको इकट्ठा कर रहा है, तो उसी जो आज मुस्लिम देशों के पुरोधा बनने की कोशिश कर रहा है टर्की और चाइना मिलकर आज भारत को भी परेशान कर रहे हैं। टर्की के जो एर्दोगान नेता हैं प्रमुख, वो लगातार भारत विरोधी बयान देते आए हैं, और चाइना के साथ मिलकर ये लोग भारत को भी आगे मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। आज भारत की भी स्थिति कोविड के कारण बेहद खराब है। तो ये पूरा का पूरा विश्व आज कमजोर होता दिख रहा है, और एक बड़ी साजिश के तहत चाइना सबसे पावरफुल बनकर उभर रहा है, और जो पावरफुल देश हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ और हम जैसे भारत के खिलाफ जो देश हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं चाइना की अगुवाई में। तो आज इस साजिश को समझने की आवश्यकता है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा कॉन्शियस प्लानिंग थी जिसके तहत कोविड ने अपना काम किया है। कुछ चाइना के साथ आप भारत के संबंधों को जरा देखिए। दर्शकों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाइना के साथ भारत का कैसा संबंध है। भारत के साथ डोकलाम विवाद हुआ
अक्साई चीन पे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बोला कि यह भारत का हिस्सा है। चाइना के साथ ये लगातार विवाद रहा है। चाइना के साथ ट्रेडिंग का विवाद अभी 2019 में शुरू ही हुआ था कि किसी तरह के तरीके से शीर्ष नेतृत्व में जब स्वदेशी बातें आने लगी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि स्वदेशी चीजों को आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, तब उससे भी उनके ट्रेडिंग में असर पड़ने वाला था। तो चाइना कहीं ना कहीं से एक सटीक दुश्मन भारत को ही मानता है, और अमेरिका को तो इसलिए मानता है क्योंकि अमेरिका उसके खिलाफ खड़ी हुई महाशक्ति है, और अमेरिका साथ दे रही है इजराइल का और इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की ये मार भारत और अमेरिका में ज्यादा है। तो हमें दर्शकों ये सोचने की जरूरत है। हम राघव के पास इसलिए आ रहे हैं कि राघव जरा हमें ये बताएं कि ये जो महासाजिश है कोविड-19 की, जिसके बारे में पूरे प्रूफ आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से आ रही है, अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज भी दे रही हैं, अलग अलग जगहों से भी ये निकल करके आ रहा है कि ये वुहान वायरस है, ये चाइनीज वायरस है, जिसका नाम शुरू में अमेरिका ने ही दिया था, जिसको लेकर के चाइना WHO से लड़ पड़ी थी कि इस नाम पे आपत्ति जताई थी। लेकिन ये धीरे धीरे प्रूफ होता जा रहा है राघव। और राघव, क्यों ऐसा है कि पूरे विश्व में इतनी कंट्रीज में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अमेरिका और भारत को है? देखिए, ये सिंपल सी बात है कि जहाँ हमें दिखता है कि एक बाघ और गोल्डन बेल्ट ईगल की दोस्ती बढ़ रही है तो ड्रैगन को डर लग ही गया। ये अगर हम 2019, 20 और 21 की 3 साल की हिस्ट्री में देखेंगे तो हमें शायद नहीं समझ में आए, लेकिन हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि पिछले 10 साल में हमारे US के संग टाइज बहुत अच्छे हुए हैं। हमारी बेसिक आइडियोलॉजी देखिए तो US भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और चाइना जो है वो बिल्कुल लेफ्ट माइंडेड और कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ पे जिनपिंग अपने एज अ डिक्टेटर फॉर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर भी हो चुके हैं। और पिछले कुछ साल में स्पेशली NDA के रूल में आके हमने देखा है कि मोदी जी की लीडरशिप में हमने स्वदेशी पे बहुत ध्यान दिया है। पिछले उन्हीं टेन्योर के बीच में देखा कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने गूगल के जो सर्वर्स उनके यहाँ लगे हुए थे, फेसबुक के सर्वर्स जो चाइना में मेंटेन होते थे, उनसे मैं कह लीजिए उनकी सिक्योरिटी में कुछ हस्तक्षेप किया, जिससे उन्हें सर्वर्स हटाने पड़ गए अपने वहाँ से अपनी लैब्स हटानी पड़ गई। इन टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स को अपने एम्प्लॉयज को शिफ्ट करना पड़ गया। तो उन्होंने इंडिया में आके सोचा, क्योंकि इंडिया की उस समय ट्रेड पॉलिसी उस तरह की चल रही थी जो प्रेफरेबल थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेशली IT सेक्टर और रिसर्च विंग के लिए इंडिया बहुत अच्छे लिक्विडेटिव ऑफर्स दे रहा था उन्हें, अच्छे लैंड्स, अच्छी तरीके से प्राइवेसी के नॉर्म्स जो चाइना ने स्पेशली बंद कर दिए थे। तो सब चीज उन्होंने चाइना को दिख गया था कि ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, लोग इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा रिलायबल मान रहे हैं अदर देन चाइनीज प्रोडक्ट्स। लोग इंडिया के लोगों को एक अच्छी नजर से देखने लगे हैं। आपको जान के हैरानी होगी दर्शकों, जब आप अमेरिका में या यूरोप में जाके बोलते हैं आई मीन एशियन, तो वो इंडिया काउंट नहीं होता। एशियन का मतलब होता है चाइनीज, मतलब चाइना ही है जो एशिया का पार्ट है। इंडियंस अगर बोलेंगे, लोग पूछते हैं आप किस कॉन्टिनेंट में, या आप लोगों को जो लोग इंडिया हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं रहते उनको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया का नाम राइज कर रहा है, कंट्रीज को विश्वास हो रहा है कि इंडिया इज अ गुड फ्रेंड रेदर देन अ चाइना। तो हमने उनसे सारा ट्रेड ले लिया उनका, हमने अपने यहाँ से ट्रेड बंद कर दिया। उनकी जो हिंदू फेस्टिवल बेस्ड सेल होती थी फायरवर्क्स की, उनके डेकोरेशन मटेरियल्स की, तो वो काफी लेवल पे हट गई। तो अब उसके सामने खड़ा हो गया, अब मैं इन दो बड़ी इकोनॉमीज को कैसे हरा सकता हूं। तो वही एक तरीका था कि वो तो बायोलॉजिकल, क्योंकि चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के पास है और फिर आता है अमेरिका। तो यहां एक्सपेक्टेड था चाइना का कि वो उसका वेपन इतनी तेजी से फैलेगा कि ये दोनों कंट्रीज नहीं संभाल पाएंगे, पर इन दोनों की दोस्ती बहुत स्ट्रांग रही। उसने जब उसे ये लगा कि मैं कोरोना से कवर नहीं कर पाऊंगा डैमेज, तो उसने इकोनॉमिकली स्टॉक मार्केट्स में करने की कोशिश की। उसने WHO के थ्रू प्रेशर बनाया, और WHO अभी तक आपका सगा नहीं है। वो अपनी मीटिंग्स में अभी भी चाइना का नाम नहीं लेने से हिचकिचाता है। वो इंडियन वेरिएंट कहता है, या फिर कह लीजिए हिंदुस्तानी वेरिएंट कह रहा है कि इंडियन वायरस कहने की उसे टैग नेम देना पड़ रहा है। बल्कि ट्रंप ने साहब कहा ये चाइना का वायरस है, और होना भी चाहिए। जो चीज जहां की बनी होती है वो मेड इन चाइना ही तो लिखा होता है, उसे वहीं का तो कहेंगे कि चाइना वायरस है। भाई जब मेरे पास टॉय आता है उसके पीछे लिखा होता है मेड इन PRC या मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, तो मैं उसे ये कहूंगा चाइनीज माल है, तो भाई उसी तरह का वायरस है। लेकिन आप अभी तक जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते थे, सुबह खरीदते थे शाम तक खराब हो जाता था। ये वायरस उस तरह का नहीं है, उन्होंने बहुत प्लानिंग से बनाया। और देखिए किस तरह का उन्होंने बायोलॉजिकल डैमेज तो किया ही किया,
उन्होंने तख्ता पलट भी करने की कोशिश की है, जो वो अमेरिका में करने में सक्सेसफुल रहे हैं। कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, लेफ्ट माइंडेड कंट्री है, तो वहां पे जब उनको बोला, ट्रंप ने उनको किया कि ये चाइनीज वायरस है, तो वहां पे लेफ्ट वालों ने बहुत हल्ला किया। और बदनसीबी रही अमेरिका की कि उस टाइम उनका मेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जिसमें हार गए और बाइडेन आ गए, जो कि डेमोक्रेटिक हैं, जो एक लेफ्ट विचारधारा से रखते हैं। और वहीं हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है कि लेफ्ट की विचारधारा में रिसेंटली जो टूल किट रिलीज हुआ है कांग्रेस का, वहां पूरा का पूरा लिखा गया है कि इसको चाइना वायरस कहने की जगह इंडिया वायरस कहिए। उन्होंने टारगेट किया गया है इंडिया को कि उसमें धर्म के बेस पे कि आप हिंदुओं को टारगेट करिए, मतलब राइट विंग लोगों को टारगेट करिए और मुस्लिमों को अच्छा दिखाइए। तो कहीं ना कहीं ये रचा हुआ षड्यंत्र है। ओम जी ने भी पॉइंट्स रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि WHO ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि भले ही UN, UNSC, WHO जिन पे हम लोग विश्वास कर अपनी जान रखे हुए हैं, जिन्हें हमें लगता है हम उनको डोनेशंस दे रहे हैं तो वो सही जगह हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमें भेड़ बकरियों की तरह मरते हुए छोड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट और गेन्स के लिए। एकदम सही बात है। और चाइना का ये जो जैविक हथियार है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जो है पूरे सारे देशों को लगना चाहिए। हालांकि अभी तक चाइना इस मामले में सपोर्ट तो नहीं कर रहा है कि बाहर की एजेंसीज आकर के उनके यहाँ कोई इंस्पेक्शन कर सकें और इसके बारे में चीज़ें खंगाल सकें, लेकिन जो अभी दस्तावेज आ रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये महामारी नहीं, महासाजिश है। और अगर ये महासाजिश है तो देश और पूरा विश्व किस रास्ते जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। हम न्यूज़ लाइव नाउ पर लगातार आते रहे हैं ऐसे ही मुद्दों को लेकर के, और हम आपके पास फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप बने रहें न्यूज़ लाइव नाउ पर, देखते रहें न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर। सिंहासन का अजब खेल, षड्यंत्रों का अजीब तंत्र, नौकरशाहों का अजब भ्रष्टाचार, कब कहां कौन सा मोहरा चलेगा चाल। देखते रहिए राजनीति सिर्फ न्यूज़ लाइव नाउ।